बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, 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 मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस आई जिंदाबाद, विवेक कटारा जिंदाबाद, विवेक कटारा जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी मोदी हाय हाय, मोदी मोदी हाय हाय, मोदी मोदी पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, 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 पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। अशोक गहलोत जिंदाबाद, मोदी सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत राज्यव्यापी धरना 11 तारीख को इसके अंदर देश के अंदर देशव्यापी धरना है। आज इसी को लेकर रहती स्टैंड पर राज फिलिंग स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधान सज्जन जी कटारा और सरपंच कई कार्यकर्ता उपस्थित हैं जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 7 साल के अंदर मिलेगी 30 से लेकर 35 रुपये की तेजी आई है पेट्रोल। देखिए, आज पूरे जो देश में स्थिति है, कोरोना पेंडेमिक पूरे दुनिया में फैला और केंद्र की मोदी सरकार ने विश्व में पेंडेमिक में फैला देश की क्या हालत थी आपको पता है। लोगों के काम धंधे व्यापार पूरे समाप्त हो गए और आज छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए, आज किसान ख़त्म हो गए, नौकरियां नहीं हैं। उसके इन सब हालात के बावजूद भी पिछले 13 महीने में पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ी है और डीजल की कीमत 23 रुपये बढ़ी है। मतलब 13 महीने में इतनी वृद्धि। मतलब ये हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आज देश की स्थिति एकदम चरमरा गई है, इकोनॉमी जीडीपी एकदम नीचे है, ग्रोथ रेट की क्या हालत आपको पता है। और पिछले 5 महीने में तो 43 बार पेट्रोल की वृद्धि है, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि। तो आज देश की क्या हालत है और मोदी सरकार इस तरह की थोप रही है, ये तो गुंडागर्दी है। और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह से आज प्रति बैरल की रेट कम है, उसके अनुपात में ये डीजल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे घरेलू उत्पाद
आज घरेलू जितनी भी हमारे उत्पाद हैं, घरेलू चीज़ें कितनी महंगी हो गई है। आज सब्जियां देखो, दाल देखो, आज हर चीज़ पे पेट्रोल तो 100 रुपये पार हो गया। अब आदमी क्या मोटरसाइकिल चलाएगा, क्या गाड़ी चलाएगा, कैसे खेती करेगा, कैसे काम का काज करेगा, इसका कोई वो नहीं है। देश गर्त में है और हम सब यही मोदी सरकार से जो गूंगी बहरी सरकार है, उससे हम यही देश हमारे उदयपुर पूरे देशव्यापी आज इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है। उदयपुर में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा क्या हमारे अध्यक्ष जी ओनार सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक मैडम सचिन जी कटारा जो प्रधान भी है, सिंह गिरवा हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे तमाम किसान कांग्रेस के, हमारे NSY के साथी, हमारे व्यापार संघ के सभी हमारे कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तमाम हमारे पदाधिकारी एकत्रित हुए और आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं सारे पेट्रोल पंपों पे, यही बताने के लिए और जताने के लिए कि इन दामों पे कटौती की जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। केंद्र सरकार की जो टैक्स की रेट है 33% है, राजस्थान सरकार की 20% है। इसके अंदर वो इजाफा होने वाला है। क्या आप CM साहब के जो आप करीब हैं, आप बात करके इसके अंदर रेट की रेट कम नहीं हो सकती? हमने पहले भी बात की है, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, ये MP में भी इसी तरह का मामला है और गुजरात में भी यही मामला, हरियाणा में बातचीत चल रही है और ये सब एक राज्य उसका फैसला वो नहीं है, सबसे मिलजुल के बात करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को भी बातचीत करके इसको कम करना पड़ेगा और अशोक जी गहलोत पूरे प्रयास रहते हैं और वो तो पूरी जिस तरह से इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से उनका प्रबंधन रहा है वो बेहतरीन रहा है और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो भी राहत मिली है हमको कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से मिली है। बाकी प्रदेश की जनता के बहुत बुरा हाल था। अभी जिस तरह से अशोक जी ने इसका पूरा प्रबंधन किया, मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल है। जिस तरह बंगाल के चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिन राज्यों में चुनाव खत्म हो, उसके बाद में एकदम रेट बढ़ना, उसके पहले रेट कहीं बढ़ी नहीं, ये क्या अचानक के साथ? ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है। आपको जहाँ इलेक्शन का होते हैं वहाँ पे ये लोग रेट गिरा देते हैं और जहाँ इनके नतीजे इनके सोचने के विपरीत आते हैं तो उसी राज्य में ये रेट बढ़ा देते हैं और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, हम भुगत रहे हैं। कटारा हमारे साथ हैं, आपसे चाहेंगे कि इसके बारे में आप आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से महंगाई की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम जनता पे इसका बहुत भारी बोझ पड़ा है। आम जनता अब इस महंगाई को वहन करने की क्षमता खो चुकी है और लोग बहुत ही महंगाई के मारे परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं। इसी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, काम धंधे ठप हो गए हैं, काम नहीं है, लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। कहाँ से व्यवस्था करें, इधर कोरोना की मार झेल रहे हैं। कोरोना बहुत घातक बीमारी हमारे सबके बीच में आई है, लेकिन प्रदेश के अंदर गहलोत सरकार ने जो प्रबंध किए उससे हमें काफ़ी राहत मिली। उनकी सराहना करते हैं हम सब, जिस तरह से उन्होंने प्रबंध किया जिससे इस बीमारी का रोकथाम हुआ है। और अभी भी हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है उनके अनुसार पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने एक माहौल बनाया है, जिस तरह से उन्होंने तानाशाही रवैये को अपना रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात ही मनवाने के लिए सब हर जगह प्रेशर बना के रखा हुआ है। अभी आपको पता है कि विगत कुछ दिनों पहले चुनाव थे, इन चुनावों की वजह से चुनाव उनको जीतना था। जनता इस देश की भूखे मरे, महंगाई की मार झेलती रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए महंगाई इतने दिनों से इन्होंने रोक रखी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, महंगाई तेज़ी से अब वापस बढ़ती जा रही है। ये देश कहाँ जाएगा, देश की जनता कहाँ जाएगी, कैसे काम करेगी, कैसे इनसे निपटा जाएगा, कैसे परेशानियों का सामना किया जाएगा,
इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए हम सब मोदी सरकार की बहुत ही भत्सना करते हैं। मोदी सरकार देश में राज करने लायक नहीं है। जिस हिसाब से वो चल रही है, देश बहुत कमज़ोर हो गया है, देश बहुत ही गर्त में चला गया है। इसलिए हम मोदी सरकार के खिलाफ आज सब कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलके महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन समस्त पेट्रोल पंप पे कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियाँ खास करके महंगाई के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा द्वारा हमारी नेता आदरणीय पूर्व विधायक पंचायत समिति गिरवा की प्रधान आदरणीय सज्जन जी कटारा एवं हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदरणीय विवेक जी कटारा साहब के नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम हमारे पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारीगण, हमारे सभी किसान साथी ने मिलकर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, महंगे के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसलिए हमने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या ये दिन देखने के लिए केंद्र में मोदी सरकार आई है? पेट्रोल की डीजल की रेटें हो, सरसों का तेल हो, दालें हो, अनाज शनाब, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, गरीब व्यक्ति अपनी सही तरह से रसोई नहीं चला सकता है। ये इतनी महंगाई की मार कर आम आदमी को क्या ये मारना चाहते हैं? मैं केंद्र की मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, आप तुरंत डीजल और पेट्रोल के और अन्य खाद्य सामग्री के जो दाम हैं वो वापस लें, अन्यथा कांग्रेस के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, सड़कों पे उतरेगा और आपको मजबूरन आपको ये सत्ता से बेदखल कर देगा। कांग्रेस कार्यकर्ता इतना कमज़ोर नहीं है। बंगाल के चुनाव में आप जो रोजाना जो रेटें बढ़ रही थी पेट्रोल डीजल में, एक तरफ ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है। बंगाल सहित 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसमें ये रेटें नहीं बढ़ी और तुरंत चुनाव हो गए और ये रेटें बढ़ने लगी। इसका क्या मतलब है? मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ सभी कार्यकर्ता पधारे, आप सभी का बहुत बहुत, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।